नमस्ते दोस्तों। बाल विकास के हमारे टॉपिक स्मृति और विस्मृति में हमारा स्मृति वाला पार्ट फिनिश हो गया है। आज हम बात करेंगे विस्मृति, जिसका मतलब होता है फॉरगेटिंग। तो क्या होता है विस्मृति, उसके बात करते हैं। तो उसकी परिभाषा बात करें, इसे विस्मरण फॉरगेटिंग भी कहा जाता है। भले हमारे टॉपिक का नाम विस्मृति, लेकिन इसे विस्मरण भी कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका भूलना। तो ये हमारी नॉर्मल डेफिनेशन थी। अब हम इसकी कुछ अन्य परिभाषा बात करेंगे जो कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है। उसमें पहली परिभाषा है ड्रेवर के अनुसार। तो जो मनोवैज्ञानिक है ड्रेवर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि विस्मरण से तात्पर्य किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को याद करने अथवा सीखे गए कार्य को करने में असफलता से। उनका कहना यह था कि भैया कोई भी प्रयास किया, कोई हमारा पूर्व अनुभव हो रहा, चाहे वो अनुभव अच्छा हो चाहे वो अनुभव बेकार हो, या कोई काम सीखा था लेकिन उसको हम समय पर जब उसकी ज़रूरत है तब उसको हम याद नहीं कर पा रहे हैं या हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो इसी को हम विस्मृति या विस्मरण कहते हैं। मतलब उसमें हमको असफलता हाथ लग रही है। तो ऐसा बताया था ड्रेवर ने। अब हम बात करेंगे आगे कि विस्मरण से तात्पर्य स्मरण की विफलता से, मतलब स्मरण विफल हो रहा है, असफल हो रहा है, इसलिए क्रिएट या जागृत क्या हो रहा है? विस्मरण। अगर स्मरण ही पावरफुल होता है, इसमें सफल हो जाते हैं तो विस्मरण जागृत नहीं होता। अगर स्मरण फेल होगा तो विस्मरण क्रिएट होगा, और स्मरण सक्सेसफुल होगा तो स्मरण के पैदा होने का सवाल उठता ही नहीं है। मतलब कोई चीज़ याद रहेगी तो उसको हम भूलेंगे नहीं, और किसी चीज़ को हम भूल गए तो ऑटोमेटिकली इस पर विस्मरण जो विस्मृति है, फॉरगेटिंग, वो डेवलप हो जाएगी। तो जब व्यक्ति अपने भूतकाल, जो बीता हुआ समय होता है, भूतकाल के अनुभवों को चेतन अवस्था में, मतलब वर्तमान अवस्था में लाने की में असफल हो जाता है, उसमें विस्मरण भी कहते हैं। अब बात करें आगे, तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी बहुत सी बातों को की विस्मृति बहुत आवश्यक है। अगर हम विस्मृति की नॉर्मल बात करें तो जब कोई व्यक्ति भूल जाता है किसी बात को, किसी अनुभव, किसी कार्य को नहीं क्लिक होता है किसी दिमाग में वर्तमान समय में, उसमें विस्मरण कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं विस्मृति या विस्मरण अच्छा भी होता है। कोई हमारा बुरा अनुभव हो तो उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। तो उस केस में क्या होता है कि विस्मृति कारगर साबित हो जाती है। तो आवश्यक, यदि अतीत के अनुभव व्यक्ति को सदैव परेशान करते रहते हैं और वह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को उत्पन्न करते हैं, तो दुखद घटनाओं को भूल जाना ही लाभदायक होता है। तो यह हमारा होता है विस्मृति का, कि किसी बुरे अनुभव को, अच्छे अनुभव को आप याद रखिए, लेकिन बुरे अनुभव को भूल जाना ही अच्छा होता है। इसलिए विस्मृति बुरे अनुभव के केस में अच्छी है, लेकिन अच्छे अनुभव को हमको स्मरण करना चाहिए, यानी कि स्मृति पर ध्यान देना चाहिए, संजो कर रखना चाहिए। तो ये तो हमारी बात हुई विस्मृति की। विस्मृति क्या होती है, विस्मृति की परिभाषा देखिए, एक मनोवैज्ञानिक ड्रेवर के अनुसार परिभाषा देखिए विस्मृति क्या होती है। अब हम बात करेंगे विस्मृति के प्रकार के, विस्मृति के प्रकार क्या होते हैं। तो विस्मृति या विस्मरण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सक्रिय विस्मृति, जिसको बोलते हैं एक्टिव फॉरगेटिंग, और दूसरा हमारे पास में होता है निष्क्रिय विस्मृति, जिसको बोलते हैं पैसिव फॉरगेटिंग। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सक्रिय विस्मृति के बारे में कि सक्रिय विस्मृति क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे निष्क्रिय विस्मृति की। तो सक्रिय विस्मृति है जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है, तो उसे हम सक्रिय बोलेंगे। किसी बात, जिसको भुलाने का सोच लिया और आसानी से भूल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सक्रिय विस्मृति। और दूसरा हम बात करें निष्क्रिय स्मृति में, कि जब व्यक्ति प्रयास न करने पर किसी बात को स्वयं भूल जाता है। किसी चीज़ को हमको क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को भुलाना पड़ता है हमें, तो वो सक्रिय स्मृति। लेकिन कोई चीज़ बिना प्रयास के ऑटोमेटिक हमारे दिमाग से स्लिप हो जाए, हम उसको भूल जाए, तो वो होती है हमारी पैसिव स्मृति। इसको बोलते हैं निष्क्रिय विस्मृति, फॉरगेटिंग। तो ये हमारी बात करी विस्मृति के प्रकारों की। अब हमने बात तो कर ली है कि विस्मृति क्या होती है, विस्मृति मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा क्या होती है, विस्मृति के प्रकार क्या होते हैं। लेकिन अब बात करेंगे विस्मृति के कारण क्या, ऐसे कौन से कारण हैं जो विस्मृति जैसे कारण डेवलप होती है। तो हमारे सामने टोटल 11 कारण हैं। उन कारणों के हम नाम के बारे में बात करेंगे। तो पहला है विचारों में बाधा। जब विचारों में बाधा आती है तो भी हमारे क्या होती है, विस्मृति में किसी चीज़ को भूल जाते हैं। हमारे विचार, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो किसी भी चीज़ को हम आसानी से क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। फिर बात करें विचारों का दमन। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको हम बता नहीं पाते और हम दमन कर लेते हैं, दबा लेते हैं, इस कारण में हम क्या होते हैं, किसी चीज़ को भूल जाते हैं। फिर हम बात करें स्मरण का अनाभ्यास। हम किसी चीज़ को याद करने का प्रयास नहीं करते, उसको कोशिश नहीं करते कि लंबे समय तक याद हो, इसलिए स्मरण का अनाभ्यास जो होता है वो कहीं ना कहीं विस्मरण को जागृत करता है, फॉरगेटिंग को जागृत करता है, और इसलिए हम सारी चीज़ें क्या होते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद समय का प्रभाव। एक समय के हिसाब से भी कुछ चीज़ याद रहती है, समय अगर ज़्यादा हो जाता है तो भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है।
उसके बाद हम बात करेंगे ध्यान एवं इच्छा का भाव। अगर ध्यान और इच्छा नहीं है तो भी हम किसी चीज़ को आसानी से भूल सकते हैं, लेकिन ध्यान और इच्छा हो तो किसी चीज़ को हम लंबे समय तक भी याद रख सकते हैं, रखा जा सकता है। उसके बाद बात करें सीखने के दोषपूर्ण विधि। सीखता हर कोई व्यक्ति है, लेकिन अगर विधि प्रॉपर नहीं हो, दोषपूर्ण हो, गलत हो, तो कहीं ना कहीं विस्मरण क्रिएट होता है। तो इसी विधि ऐसी होना चाहिए जिससे हमारी स्मरण शक्ति बने, हमारी मेमोरी बढ़े। उसके बाद सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। तो ज़रूरी ये होता है कि हम जिस विषय के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। स्वरूप उसका अच्छा होगा तो उसे जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर स्वरूप ही उसका गलत है, गलत तरीके से कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इजी होते हुए हमारे समझ में नहीं आएगा। उसके बाद है संवेगात्मक असंतुलन। हमारे इमोशनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, उस कारण भी हम क्या होता है, हमारे अंदर विस्मरण विस्मृति जागृत हो जाती है। उसके बाद स्मरण न करने की इच्छा। कभी कभी कुछ चीज़ों को याद करने की इच्छा नहीं करती, जैसे हमारे बुरे अनुभव होते हैं, हम उन्हें याद करना नहीं चाहते, उन्हें भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। तो उस केस में भी क्या होती है, विस्मृति विस्मरण का जागृत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सेकंड है मादक वस्तुओं का प्रयोग। जो व्यक्ति नशा करता है तो मादक पदार्थों का सेवन करता है, तो उस कंडीशन में उसकी स्मृति पर प्रभाव पड़ता है, वो जल्दी चीज़ों को भूलने लगता है। और लास्ट है हमारा मानसिक रोग। तो कई प्रकार के मानसिक रोग भी जो होते हैं वो भी हमारे विस्मृति को डेवलप करते हैं, जागृत करते हैं। तो यह हमारा हुआ विस्मृति के बारे में। अगले वीडियो में हम फिर विस्मृति के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।